गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। ओके, रॉक्स टॉपिक जो है यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस एक्सेट्रा बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और बाकी बुक से पढ़ना इसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दिया रहता है। रॉक्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं मिनरल क्या होता है। मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ओके, फिर आगे हम देखते हैं क्रस्ट का जो हमारे कंपोजिशन होता है। क्रस्ट कंपोजिशन 98% हमारा क्रस्ट सिर्फ 8 एलिमेंट से होता है। ओके, वो 8 एलिमेंट्स अब देखते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ओके, ये 8 एलिमेंट से हमारा 98% क्रस्ट बना होता है। मिनरल का सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ मिनरल का सोर्स होता है हॉट मैग्मा। ओके, क्या समझे आप लोग? मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल जो होता है वो नेचुरली अकरिंग होता है, नेचुरली बनता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल का सोर्स क्या होता है? हॉट मैग्मा। और 98% जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो ऑक्सीजन, अर्थ का कंपोजिशन क्रस्ट जो भी कह लें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम से बना है। ओके, ये हमारा जो मिनरल है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मेटेलिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। ओके, मेटेलिक में क्या होता है? मेटेलिक कंटेंट होते हैं और नॉन मेटेलिक में डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। ओके, मेटेलिक जो होता है उसमें भी सब डिवीज़न है, जैसे प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। दूसरा आता है फेरस मेटल्स, आयरन एंड स्टील। ओके, उसके बाद आता है नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स होते हैं कॉपर, लेड, जिंक एंड टिन। ओके, मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में क्या होते हैं? मेटल कंटेंट होते हैं और नॉन मेटेलिक में मेटल कंटेंट नहीं होते हैं। मेटेलिक 3 भागों में बटा है, प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, फेरस मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक एंड टिन। Okay, let's see some example of non-metallic minerals. Examples like sulfur, nitrates, phosphates, etc. Okay, अब हम देखते हैं रॉक्स क्या है। ओके, मिनरल को जानना जरूरी है रॉक्स जानने के लिए। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, सोर्स होता है हमारे मिनरल्स का हॉट मैग्मा। ओके, अब देखते हैं हम रॉक्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंस composed of solid
crystals of different मिनरल्स, इसलिए हमें उसे समझना जरूरी है मिनरल को। नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर इनटू अ सॉलिड। ओके, क्या है? नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर इनटू सॉलिड। मोस्ट कॉमन मिनरल्स देखते हैं जो रॉक्स में मोस्टली पाई जाती है, वो होता है फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज। मोस्ट मिनरल फाउंड इन रॉक्स आर फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज, याद रखिएगा आप लोग इसको। ओके, आगे देखते हैं। रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। ओके, आगे देखते हैं इग्नियस रॉक्स क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक और उसके बाद रॉक साइकिल। ओके, इग्नियस रॉक को समझते हैं। फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन एंड कूलिंग, याद रखिएगा, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड कूलिंग ऑफ molten मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो मैग्मा अर्थ के नीचे से आता है, molten मैग्मा, वो जब सॉलिडिफाइड होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है और कूल्ड होता है तो हमारा बनता है इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल लाइक ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बसाल्ट एसेट्रा। ओके, इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी और पेरेंट रॉक भी कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी पेरेंट रॉक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। ओके, इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। ओके, याद रखिएगा लोग, इसलिए हम इसे प्राइमरी और पेरेंट रॉक कहते हैं। ओके, अब देखते हैं जो इग्नियस रॉक है उसमें लेयर्स नहीं होते हैं। ओके, और इसमें क्या होते हैं, ये फॉइजिल्स कंट्रोल नहीं कर। फॉइजिल्स मतलब कि जो डेड प्लांट हो जाते हैं, वो जब गिरते हैं लावा में तो वो बर्न हो जाते हैं एकदम पूरी तरह से, तो फॉइजिल्स भी ये कंटेन नहीं करता है। ओके, आगे देखते हैं। ये क्रिस्टलाइन नेचर में होता है, वो ऊपर देख ही लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। और फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ओके, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, एक मोड ऑफ अकरेंस होता है और एक सिलिकॉन बेसिस पे होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं मोड ऑफ अकरेंस। जैसे कि जब नीचे से मोल्टेन मैग्मा आता है तो कुछ अर्थ सरफेस पे आता है, कुछ उसके नीचे ही रुक जाता है, कुछ बहुत नीचे ही रुक जाता है। तो वही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का होता है। एक इंट्रूसिव होता है जो कि नीचे ही रुक जाता है, और एक होता है एक्सट्रूसिव जो ऊपर आ जाता है, अर्थ सरफेस से ऊपर आ जाता है। और जो नीचे रुक जाता है उसे इंट्रूसिव कहते हैं, जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। पहला देखते हैं हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस
रॉक्स। ओके, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस। ओके, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस। ओके, याद रखिएगा लोग, इंट्रूसिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस। ओके, अब उसमें भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लूटोनिक रॉक्स, जो कि बहुत नीचे सरफेस से बहुत नीचे होता है, उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। ओके, कूल डीप बीनीथ द अर्थ, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। ओके, याद रखिएगा, प्लूटोनिक जो होता है अर्थ सरफेस से बहुत नीचे कूल हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। ओके, ये सरफेस पे दो ही रीजन से आते हैं। दिस रॉक्स अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर बीइंग अपलिफ्टेड एंड ड्यूनेटेड। जैसे मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ओके, ये हमारा वेंट है जिससे निकलता है मैग्मा नीचे से चैम्बर से। ये मान लीजिए इधर उधर बह के मैग्मा सॉलिडिफाइड हो गया। तो ये जो अर्थ सरफेस है उससे जब बहुत नीचे जो रॉक्स बने हैं लावा के, वो सॉलिडिफाइड होने से उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। लेकिन जो अर्थ सरफेस के बहुत पास, एकदम पास में हुए हैं या फिर इस शेप में हुए हैं, उसे हम कहते हैं हाइपा बेसल। ओके, हाइपा बेसल रॉक कहते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। जो अर्थ सरफेस जो है उसके करीब जो होता है उसे हाइपा बेसल रॉक्स कहते हैं, और जो बहुत नीचे होता है इसे बेस ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं। बेस ऑफ द माउंटेन्स, उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। ओके, अब आइए आप लोग इसे लिख लीजिए एक पॉइंट। These rocks appear on the surface only after being uplifted and denuded। आइए अब इसे समझते हैं, ये पॉइंट क्या है। लेट्स सी वन डायग्राम। जियोग्राफी है, डायग्राम तो सीखना ही पड़ेगा। ये सरफेस है। ओके, ये हमारा वॉल्केनिक माउंटेन है, ये हमारा वेंट है। ओके, जिससे मैग्मा बाहर आता है, और ये हमारा प्लूटोनिक रॉक है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए फॉल्ट है। फॉल्ट के कारण क्या होता है, ये चीज़ जो है फॉल्ट के कारण, वेट अ मिनट, ये फॉल्ट है। तो फॉल्ट के कारण क्या होता है, ये जो पार्ट है वो नीचे आ गया, ये पार्ट ऊपर हो गया, तो हमारा प्लूटोनिक रॉक जो है वो दिखने लगता है। या फिर होता क्या है, इरोजन के कारण ये पार्ट इरोडेड हो जाए तो हमारा प्लूटोनिक रॉक सरफेस पे दिखने लगे। वहीं बस दो कारण होता है जब प्लूटोनिक रॉक सरफेस पे दिखता है। दिस रॉक्स अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर बीइंग अपलिफ्टेड एंड डेन्यूडेड। ओके, फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग के चैप्टर में आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से बताऊंगा। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड जो टाइप हम लोग देखे थे, हाइपा बेसल, उसे डाइक भी कहते हैं, डाइक रॉक्स एंड इंटरमीडिएट रॉक्स। इसे तो आप लोग समझ ही गए हैं। सरफेस और प्लूटोनिक रॉक्स के बीच में जो है उसे हम कहते हैं हाइपा बेसल रॉक्स। तो आप लोग लिख लीजिए 2 पॉइंट इसके लिए, और आप लोग लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आएंगे जहां भी आप देंगे एग्जाम। बीनीथ द अर्थ
सरफेस, ओके, बिटवीन प्लूटोनिक एंड अर्थ सरफेस। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है, प्लूटोनिक का एग्जाम्पल मैंने दिया था वो ग्रेनाइट है, और इसका एग्जाम्पल है बाथोलिथ, सिल्स, डाइक्स एंड लेकोलिथ्स। ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो है, जो कि हम वॉल्केनो की टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे अगर वॉल्केनो पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं बी क्या था। इंट्रूसिव समझ गए, जो नीचे अर्थ सरफेस से नीचे जो सॉलिडिफाइड होता है मैग्मा, वो इंट्रूसिव। अब देखते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव, इग्नियस रॉक्स, ओके। लावा और वॉल्केनिक रॉक्स भी इसे कहते हैं, ओके, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर आ, जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाए तो उसे हम लावा कहते हैं, ओके। ये क्या है, फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट द अर्थ्स सरफेस, ओके, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, जैसे ओशियनिक, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट है। जब यहाँ ये होता है बसाल्टिक, क्योंकि मेनली रिज मैग्मा रिज जो निकलते हैं, रिज बनाते हैं, तो वो जब लावा सॉलिडिफाइड होता है वो बसाल्टिक होता है, उसे क्या। और दूसरा दिखाते हैं एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, जैसे द डक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया, ओके, ये बसाल्टिक ऑरिजिन का है, ओके। तो हम लोग समझे अकरेंस बेस पे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होता है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकॉन, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो ध्यान से समझिएगा लोग। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकॉन में क्या है, एक होता है एसिडिक रॉक्स, दूसरा होता है बेसिक रॉक्स। एसिडिक रॉक्स में क्या होता है, 80% कंटेंट ऑफ सिलिका, बट बेसिक रॉक्स में क्या होता है 40% सिलिका एंड 40% मैग्नीज, ओके। और इसमें रेस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, लाइम एक्सेट्रा, ओके। क्या होता है इसमें, सिलिका का कंटेंट 80% होता है, इसलिए 80 ये एसिडिक है। बेसिक में क्या होता है 40% सिलिका होता है, इसलिए ये बेसिक है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कूल्स फास्ट, ओके, ओके। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डज नॉट फ्लो एंड स्प्रेड अवे, ओके। ये क्या होता है, कूल्स बहुत जल्दी होता है, तो जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसे आता है तो यहीं पे कूल होता जाता है, ठीक है। ये स्प्रेड नहीं कर पाता है, ओके। बट ये क्या होता है, स्लो कूल होता है, इसलिए स्प्रेड बहुत दूर तक होता है, स्प्रेड फार अवे। इसमें जो होता है जब ये सरफेस से ऊपर आता है तो ये ऐसे दूर दूर तक स्प्रेड होता है, ओके। इसके कारण क्या होता है, दिस गिव फॉर्मेशन ऑफ हाई माउंटेन्स, ओके। बट बेसिक्स क्या करता है, ये प्लेट्यूज लाइक डक्कन
ट्रैप। ओके, और देखते हैं एसिडी के तुरंत फास्ट कूलिंग के कारण इसका हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट रॉक होता है और इसके पास मैसिव रेसिस्टेंट ऑफ वेदरिंग। ओके, मतलब समझें इसका मैसिव रेसिस्टेंट ऑफ वेदरिंग मतलब बारिश या हवा या फिर किसी भी एजेंट जो होते हैं, इरोजनल एजेंट होते हैं, जैसे विंड हो गया, रिवर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, जिसके कारण ये जल्दी वेदरिंग नहीं होता है। ओके, और दूसरी तरफ जो होता है नॉट वेरी हार्ड, ईजिली वेदर्ड, क्योंकि हार्ड नहीं है तो ईजिली वेदर्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, गैब्रो एंड डोलाराइट। ओके, ये है हमारा ग्रेफाइट। अब आने वाले अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉक साइकिल, उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स। तीनों रॉक्स के सिग्निफिकेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे विच टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड एट विच प्लेस। थैंक यू सो मच। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे से आप नोट्स पा सकते हैं। यूपीएससी विद शिवम इंस्टा पे आप कोई भी क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट में। अगले लेक्चर में और भी अच्छी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक साइकिल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रॉक्स का बताऊंगा, जो कि हमें यूपीएससी मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।